इस गांव के विधानसभा सचिव सुष्मिंदर राजभर जी और जगधारी राजभर जी जो ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं, और यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला के जिला उपाध्यक्ष शमशेर राजभर जी, गुलाब राजभर जी और विजय राजभर जी, जिनको एक फ़ोन करने पे सारे लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं, ग्रामवासियों को लेकर के सभी लोगों का एक स्वर में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि चाचा ने कहा कि बिजली बिल बहुत बड़ी यहाँ की समस्या है गांव की, तो सबसे पहले मैं समस्या पे बात करूँगा। ये तो सरकारी कामकाज है, सरकारी कामकाज में दखल अंदाजी बहुत कम होती है। इसमें इस गांव से अगर सारे लोगों का बिजली बिल आया होगा तो ये पहली बार आया होगा, लगभग मान के चलिए। ऐसा ही है ना समस्या। इसके पहले कभी भी बिजली बिल नहीं आया। तो गांव के सभी गणमान्य लोगों से अपील करूंगा कि एक पहले दरखास्त लिखें, यहाँ पर दें अपने पावर हाउस पे, और इसके बाद लाल दरवाज़ा पर दे दें कि सर बताइए कि जब हम लोगों का लाइट बिल कभी नहीं आया और एक साथ आप इतना दे देंगे तो बताइए हम लोग कहाँ से भर पाएंगे? लाख रुपया, 2 लाख, 1.5 लाख, 60,000, 70,000। ये गांव की पूरी समस्या है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो तो एक मुख्यमंत्री को भी फैक्स कर दें इसी चीज़ को। अभी ये पोर्टल से भी काम हो जाएगा, तो मान कर चलिए कि उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता है। इसके पहले छूट आई थी, बीच में छूट में एक प्रावधान आया था कि जिसके भी लाइट बिल ज़्यादा से ज़्यादा है, अगर जैसे मेरा 60,000 था तो भरना मुझे 35,000 था, इतना छूट आया था। तो 35,000 में वो सिस्टम बनाया कि इसको जो है किस्तों में बांट दिया, 5,000 रुपया महीना। आप 5,000 रुपया महीना भरिए और जो लाइट बिल आपकी आ रही है इस समय तत्काल में उसको भी भरते रहिए, तो आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि गांव में सूचना नहीं आई होगी छूट का, तो इसका लाभ आप लोगों ने नहीं उठा पाया। बहुत सारे लोगों ने लाभ उठा लिया उसका, जिसमें आधे बिल की छूट थी पूरी तरह से। एक ये प्रावधान हो गया। जब आप लोग मान कर चलिए कि यहाँ से अगर एप्लीकेशन आप लोग वहाँ पहुँचा देते हैं तो एक एप्लीकेशन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लिख दिया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर फ़ोन करके इसका जायजा लेने की इसमें क्या हो सकता है, इससे समाधान संभव है। लेकिन पूर्ण रूप से बिजली बिल माफ़ी चाहेंगे ये तो असंभव काम है, क्योंकि ये तानाशाही सरकार बैठी है जो किसी का सुनती नहीं है। आप चाहे मर जाए, चाहे घर द्वार बिक जाए, जगह जमीन बिक जाए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इतना ही हम गरीबों की हितैषी होती तो आज़ादी के बाद पहली बार आटे पे जीएसटी लग गया, दूध पे जीएसटी लगा, दही पे जीएसटी लग गया, छाछ पे लगा, पनीर पे लगा। जितनी भी खाने पीने की ज़रूरी की सामान है उस पर जीएसटी लग गया। जीएसटी का मतलब टैक्स। अब जैसे 100 रुपया का आप दूध खरीदेंगे तो 5 रुपया उस पर एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि लग गया वो जीएसटी 5% का। आटा अगर आप 100 रुपया का खरीदते हैं तो 100 रुपया तो देंगे ही, अलग से उसका 5 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये सरकार गरीबों की हितैषी नहीं है। तो इतना मान कर चलिए कि प्रक्रिया हम सिर्फ अपना पूरा कर रहे हैं कि एप्लीकेशन दे करके इस प्रक्रिया को पूरा कर दें, कि आने वाले समय में हमको भी संतुष्टि हो कि हमने भी एक पत्र लिखा था। इसी तरह से इस क्रम में धीरे धीरे ठीक है ना, धूप अगर लगी तो यहाँ चला चले, ठीक है। इसी क्रम में देखिए हम लोग जो समझाने का काम गांव में हम लोग आते हैं, बोलते हैं भारतीय समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता आते हैं वो सिर्फ सही दिशा निर्देश देने आते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद कोई पार्टी बनी है जो गाँव में जाती है। अगर अपने से नहीं जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो उसमें अपने कार्यकर्ताओं को लगा रखा है उन्होंने कि सही दिशा निर्देश दीजिए जाकर गरीबों के यहाँ, ताकि वो लोग कहीं फंसे ना, कहीं से भी वो फंस न जाए। यहीं पर